हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड वॉच। 30 जुलाई को इसरो अपनी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नीसर की लॉन्चिंग करने वाला है बाय जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल F-16 रॉकेट से। ये द हिंदू का आर्टिकल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया एंड वेरियस अदर मीडिया आउटलेट्स ने भी इस टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं। नीसर बेसिकली एक जॉइंट कोलेबोरेशन है बिटवीन इसरो एंड यूएस स्पेस एजेंसी नासा के बीच में। एंड ये चीज़ आपको इसके नाम में भी देखने को मिलेगी। नीसर का फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। इस सैटेलाइट की जो टोटल वेट है वो है 2392 केजी एंड इसकी लॉन्चिंग की जाएगी सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। अपनी लॉन्चिंग के बाद F-16 रॉकेट इसे 743 किलोमीटर की हाइट पे ले जाके सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में पोजीशन कर देगा। अब सवाल है कि ये सन सिंक्रोनस ऑर्बिट होता क्या है। वेल, आप सब जानते होंगे कि अर्थ की जो जियो मैग्नेटिक पोल है एंड जो एक्चुअल जियोग्राफिकल पोल है, ये दोनों अलग लोकेशंस हैं। अर्थ अपने ऑर्बिट पे 23.5 डिग्री का एक एक्सियल टिल्ट बनाता है। वो सैटेलाइट जो अर्थ की जियोग्राफिकल पोल के ऊपर होती है, इन्हें पोलर ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कहा जाता है, क्योंकि बाई एंड लार्ज ये सिर्फ पोलर रीजन को ही ऑब्जर्व करती हैं। वेयर एज जो जियो मैग्नेटिक पोल है, यहाँ पे जो सैटेलाइट्स होती हैं, इन्हें SSO यानी सन सिंक्रोनस ऑर्बिट सैटेलाइट कहा जाता है, क्योंकि इनका इस्तेमाल एक ज़्यादा वाइडर ऑब्जर्वेशन के लिए किया जाता है एंड ये गाइड की जाती हैं सोलर टाइम के हिसाब से। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई SSO सैटेलाइट है जो दिल्ली के ऊपर दिन में 2 बजे आती है, तो अगले दिन भी ये दिल्ली के ऊपर ठीक दिन में 2 बजे ही आएगी। इस टाइम फ्रेम में आपको कोई डिफरेंस देखने को मिलेगा नहीं। इसके अलावा SSO सैटेलाइट का इस्तेमाल एक लॉन्गर ड्यूरेशन के ऑब्जर्वेशन के लिए भी किया जाता है। अगर आपको ओशन में टाइड के पैटर्न को ऑब्जर्व करना है या फिर पोलर रीजन में वर्टेक्स को मॉनिटर करना है, तो इन सभी कामों के लिए एक SSO सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। एंड नीसर एक्चुअल में इसी के लिए डेडिकेटेड है। नीसर सैटेलाइट की जो खासियत है कि इसमें ड्यूअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रेडार लगे हुए हैं, जो ऑल वेदर कंडीशन में डे एंड नाइट 24 आवर ऑब्जर्वेशन कर पाएगी एंड एक वाइटल इंसाइट दे पाएगी अर्थ के ऊपर जो भी पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, जो भी चेंजेस होंगे, वेदर वो लैंडस्लाइड है, सॉइल मैपिंग है, अर्थक्वेक है, सुनामी है, शिप डिटेक्शन है, सोल लाइन की मॉनिटरिंग करनी है। इन सभी कामों में नीसर सैटेलाइट काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी एंड एक वाइटल इंसाइट देगी, जिससे हम फ्यूचर में चीज़ों को लेके प्लानिंग कर पाएंगे। निसा सैटेलाइट की जो लाइफ टाइम है ये 5 साल की है। 5 साल के बाद ये सैटेलाइट फिज़ल्ड आउट हो जाएगी। फ्यूचर की बात करें तो साल 2027 में इसरो अपना गगनयान मिशन लॉन्च करेगा, जिसके थ्रू हम पहली बार किसी ह्यूमन बीइंग को स्पेस में भेज पाएंगे। अभी तक सिर्फ 2 भारतीय हैं जो स्पेस में गए हैं। पहले विंग कमांडर राकेश शर्मा एंड दूसरे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। लेकिन ये दोनों लोग किसी इंडियन स्पेसक्राफ्ट में बैठ के स्पेस में नहीं गए थे। विंग कमांडर राकेश शर्मा सोवियत यूनियन की स्पेसक्राफ्ट से गए थे, वेयरएज शुभांशु शुक्ला नासा के एयरक्राफ्ट की मदद से रिसेंटली स्पेस में गए थे। गगनयान मिशन में हम पहली बार अपना कोई स्पेसक्राफ्ट भेजेंगे एंड इसके थ्रू किसी ह्यूमन बीइंग को स्पेस में पहुंचाया जाएगा। इसको लेके प्रिपरेशन ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। साल 2025 के अंत में इसरो एक ह्यूमनॉइड को स्पेस में भेजेगा एंड इसके अगले साल 2026 में 2 अनमैन्ड मिशन किए जाएंगे। एंड अगर ये दोनों मिशन सक्सेसफुल रहते हैं तो फाइनली 2027 में गगनयान मिशन को लॉन्च किया जाएगा। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। कोई भी फर्दर अपडेट आएगी सो आई विल मेक एन अपडेटेड वीडियो फॉर यू ऑल। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू वर्ल्ड वॉच।